देश की सबसे बड़ी अदालत में ममता बनर्जी का यह अंदाज, एक महिला मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने दमदार अंदाज में ना सिर्फ पैरवी की बल्कि चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए धज्जियां उड़ा दी, यह कहते हुए कि यह चुनाव आयोग व्हाट्सएप आयोग है। व्हाट्सएप आयोग। बहुत कुछ हुआ सुनवाई के दौरान। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री खुद एक किस्म से अपने मामले की एसआईआर को लेकर यूं ना सिर्फ पैरवी कर रहे थे बल्कि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा पूरा देश सुन रहा था। मोदी और शाह एसआईआर वाले जिस दाव को पश्चिम बंगाल में चल रहे थे, क्या ममता बनर्जी की पैरवी से वो धराशायी हो गया। चंद सेकंड का कोर्ट का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिससे आप जान जाएंगे ममता बनर्जी किस किस्म से दहाड़ रही थी और चुनाव आयोग के पूरे सिस्टम को एक एक करके तथ्यों के आधार पर बेनकाब कर रही थी। अगर यह सचमुच सुधार था तो असम में क्यों नहीं? किसने कहा? ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? व्हाट्सएप आयोग तक कहा ममता दीदी ने। दमदार पैरवी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा इस पूरी ममता बनर्जी की पैरवी को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी कैसे कोर्ट के भीतर अपनी बात को रख रही थी। I am giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You will be surprised to know the, sir, only, sir, my submission, sir. No, sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's change her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are, Now, that's sir, why we only I just want to, sir. Number two, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. Their name also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is the discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? आजाद भारत के अंदर शायद यह पहला मौका था जब कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद सुनवाई के दौरान पैरवी करते हुए दिखाई दिया। वकील की भूमिका में कोर्ट में बहुत कुछ घटा, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, मगर सुनवाई जिस वक्त हो रही थी उससे पहले एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर। कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ वो बताएंगे, लेकिन देखिए पैर रखने की जगह नहीं थी कोर्ट रूम के बाहर। कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ था, सुनवाई अंदर चल रही थी और ममता बनर्जी दमदार अंदाज में अपनी पैरवी रख रही थी, पैरवी कर रही थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे ही बोलने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, अब कोर्ट के अंदर क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत टोका, वरिष्ठ वकील आपकी तरफ से कपिल सिब्बल और श्याम दीवान मौजूद हैं, लेकिन आप दलीलें क्यों रख रही हैं? तो ममता बनर्जी वहीं नहीं रुकी, घबराई नहीं। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। और जब ममता बनर्जी को 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया तो फिर वो रुकी नहीं। एक काबिल वकील की तरह तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा और आलम यह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका भी हम आपको वो स्टेटमेंट सुनाएंगे जिसमें वो सीधे तौर पर अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को तुरंत नोटिस भेजा और यह तय किया कि 9 फरवरी को एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखिए क्या कुछ कोर्ट के भीतर ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। No, sir. What happens, sir? Ultimately, in practical, ERO has no power now. They have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed
8,300 micro observer and the roll observer from the BJP rule state, so that DO cannot clear the name. It is all micro observer can delete all the names sitting inside the election commission office through AI. Sir, earlier 58 lakhs are being deleted. Even they were not allowed to file Form 6. Sir, earlier first phase, 58 lakhs deleted. There are so many people are alive, and now they are being declared by that they are their death. Sir, the anti-women, so many women. Madam Mamta, if need arises, we will mandate it, we will direct. Every document will have to be signed by the BLO, who are the authorized officers and who are the authorized notified officers. Kindly see the And- directions in the website, Millers, Don't so think far that as the so-called election- micro observer. Micro observer is the final authority. Election Commission, WhatsApp Not- Commission. it's completely away WhatsApp from- Commission is saying Have a look it at is what- only the micro observer. Only they are deleting all the names. Think, Millers, they could These- certificate on record, etc. May I just take you back? They are all government of India officials. My lords, They are- even as Lord, in one of the matters, government is a party. Lord, let, But the problem is that they are not allowing the people. let the matter. They are not allowing the legal state domain officials. possibly for most of the submission. They are not allowing the domicile certificate. So day after. They are not allowing the government certificate. कोर्ट में ममता बनर्जी ने एक और बड़ी बात बोली, वो ये कि एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के काम में इस्तेमाल हो रही है। नाम काटे जा रहे हैं, बस नाम काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े नहीं जा रहे। और इसी बात को लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं। और अपनी बात को रखते हुए यह तक उन्होंने तर्क दिया कि मैंने 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, मैं न्याय के लिए कहां जाऊं। और यह बात बहुत बड़ा संदेश था पूरे देश के भीतर, और ममता बनर्जी दमदार अंदाज से अपनी बात को रख रही थी। सुनिए जरा, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको बताएंगे। सुनिए जरा। Respected Chief Justice, sir, not that I am something imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only, sir, my submission, sir. No, we- Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's change her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. It can't be. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are, Now, that's sir, why we only just want to, sir. Number two, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. They are now also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. we put No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is the discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number two, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, on with Aadhaar card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this.
Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Millets, it is there. because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that. Why not Assam? Any cooperation. They say. Why not Northeastern? तो ममता बनर्जी अपने अंदाज से अपनी बातों को रख रही थी और पूरा देश इस वक्त उनकी इन पैरवी को, दलीलों को सुन रहा है और चुनाव आयोग की मंशा को क्योंकि वो बेनकाब कर रही थी और बाखूबी उन्होंने जो पैरवी की, जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी उस दरमियान आती है। देखिए टिप्पणी क्या थी, आधार कार्ड के बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। कौन कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, क्योंकि कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई हुई है। नाम में गलती या स्पेलिंग को लेकर जो आपकी शिकायत है उस पर हम चुनाव आयोग से पूछेंगे। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो फ्रंट पर जाकर लड़ाई लड़ती है और अब इस घटना ने भी एक बार फिर से यह साबित कर दिया। आपने नेताओं के बारे में सुना होगा ना कि भाई एसी कमरे में बैठते हैं, सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं, ट्वीट कर दिया बात खत्म। लेकिन ममता बनर्जी उनमें से नहीं है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, फ्रंट पर लीड करती हैं, अपने कैडर के साथ चलती हैं और अब ममता बनर्जी तो कोर्ट में जाकर भी फ्रंट पर खड़ी हो गई। यह ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है और उन्होंने मौके को बाखूबी बुनाया। कोर्ट में वो न्याय के लिए अदालत में आई हैं, उन्होंने ये तक कहा और आरोप लगाए कि चुनाव आयोग के तमाम फैक्ट्स उन्होंने बताए एक एक करके और उन्होंने कहा कि मैंने ये फैक्ट्स चुनाव आयोग के सामने रखे लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सोचिए, ममता बनर्जी ने उस वक्त दिल्ली में डेरा जमाया, दिल्ली पहुंची उस वक्त जब ट्रंप के साथ ट्रेड डील हुई। मामले को समझिएगा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी मीडिया का फोकस कहां था? ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लेकर। और दूसरी तरफ संसद चल रही थी और वहां पर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ गतिविधियां चलेंगी, सुर्खियां बनेंगी, खबरें बनेंगी। सारा फोकस ट्रंप पर और सारा फोकस सदन पर। टीवी पर कोई जगह नहीं, स्क्रीन पर कोई जगह नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां भी सबको हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी ने कैसे स्पेस अपने लिए क्रिएट किया जाता है वो भी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी दमदार पैरवी से, मजबूत पैरवी से मजबूर कर दिया देश की होनहार मीडिया को कि ममता बनर्जी को उन्हें दिखाना पड़ा। और आज एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया, ममता बनर्जी ने, कोर्ट के भीतर भी और बाहर भी, कि मोदी और शाह के लिए आज भी वो चट्टान बनकर क्यों खड़ी हैं। और ये कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, ममता बनर्जी जानती है। असली लड़ाई जनता की अदालत के बीच में है और नैरेटिव की राजनीति में ममता बनर्जी ने यहां अब 4 कदम लंबी छलांग मार दी है। क्योंकि ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिस अंदाज में अपनी बात को रख रही थी, वो बता रही थी कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।